चलिए फ्रेंड्स, चलो आज हम फिर से स्टार्ट करते हैं। कल जहाँ तक हम लोगों ने जो है जी के क्वेश्चंस किए थे उससे हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक फ्रेंड, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। और जो भी नहीं देखे वीडियो उसको आप पहले पार्ट 1 देख लीजिएगा। उसमें भी लगभग 200 क्वेश्चंस करा दिए हैं जी के क्वेश्चंस का, जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक, आज भी लगभग 200 करा देंगे। और इस तरीके से टोटल 1000 क्वेश्चंस कराएंगे, जो कि एग्ज़ाम्स में रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं। ठीक ना, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में या फिर जो भी एग्ज़ाम्स दो। चलो स्टार्ट करते फ्रेंड। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जिस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड, इसको क्या कहते हैं? तो जस्तीकरण बोलते हैं या फिर गल्वेनीकरण बोलते हैं, जिसको गल्वेनाइजेशन बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक फ्रेंड, जंग से बचाने के लिए हम लोग लोहे पे एक परत चढ़ाते हैं। उस परत को, उस क्रिया को, जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं? जस्तीकरण या गल्वेनाइजेशन। ठीक ना। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो यकृत। क्या है? यकृत जो है मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है। ठीक ना। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ स्थित है? तो डिगबोई, जो कि असम में। ठीक है ना फ्रेंड, वहाँ पे स्थित है। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो फ्रेंड, कलिंग पुरस्कार जो है यूनेस्को के द्वारा वो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? तो कुली कुतुब शाह ने क्या किया था? हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण करवाया था। ठीक ना। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया था? तो फ्रेंड, आपको पता होना चाहिए कि जो है सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में जो है ये प्रस्ताव रखा गया था, स्वाधीनता का प्रस्ताव। ठीक है ना। चलो फ्रेंड, हम आगे बढ़ते हैं। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दूध से है। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो फेयरी क्वीन। कौन सा है? फेयरी क्वीन जो है भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन है। ठीक है ना फ्रेंड। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी? तो ये जो है फ्रेंड, जब चीनी आक्रमण के समय जो है भारत में पहली आपातकाल की घोषणा की गई थी। कब? तो 26 अक्टूबर 1962 में। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश जो थे फ्रेंड, वो भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। ठीक ना। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम जो थे वो पहले मुस्लिम आक्रमणकारी थे। ठीक है ना, भारत पे हमला करने वाला पहले मुस्लिम आक्रमणकारी थे। ठीक ना। कब किए थे? 712 ईस्वी में। ठीक ना। सेल्यूकस का राष्ट्रदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया कौन था? तो मेगास्थनीज। ठीक ना, कौन था? मेगास्थनीज। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो सिलोन। क्या नाम है? सिलोन। याद रखना फ्रेंड कि जो है श्रीलंका का पुराना नाम शिलोंग है। चलो फ्रेंड, हम आगे बढ़ते हैं। विटामिन की खोज किसने की? तो फ्रेंड, फंक ने जो है विटामिन की खोज की थी। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्रित धातु होती है? तो ये जो होती है स्टेनलेस स्टील जो देखते हैं फ्रेंड, वो किससे मिला हुआ होता है? किस किस धातु से मिश्रित होता है? तो आयरन, क्रोमियम और निकल, ये तीन धातु उसमें शामिल होते हैं। ठीक है ना। कांसा किसकी मिश्रित धातु होती है? तो कॉपर तथा टिन की जो है मिश्रित होता है, मतलब इन दोनों के मिश्रित से बनता है कांसा। ठीक। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? तो 1893 में।
जो है संबोधित किए थे, ठीक ना। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। पृथ्वी पर उत्तरीय गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो फ्रेंड आपको याद रखना है कि जो है 21 जून को पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, ठीक ना। महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में, ठीक ना। कहाँ पे? सारनाथ में। चलो फ्रेंड हम आगे बढ़ते हैं। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो लाला लाजपत राय जी के जो थे फ्रेंड, जब साइमन कमीशन बहिष्कार मतलब होता ना कि जो आंदोलन किया जा रहा था, बहिष्कार के दौरान जो है लाठीचार्ज किया गया था, तो उसमें जो है लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी, उसमें लाठीचार्ज से चोट लगने की वजह से, ठीक। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? ठीक ना। तो सिद्धार्थ। क्या नाम है? सिद्धार्थ। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो ये फ्रेंड जो है हमारे वेदों में है, ठीक ना। कौन सा वेद? ऋग्वेद में। ये याद रखना है, ये वाला इम्पोर्टेंट है, ठीक। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो छोटी आंत में। सब अधिकतर किस में होती है? तो छोटी आंत में जो है फ्रेंड स्मॉल इंटेस्टाइन में अधिकतम पाचन क्रिया का मतलब उसमें पचता है। आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो ग्रेगोर मेंडल ने, ठीक है ना। मेंडल जी ने आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया था, ठीक। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तो फ्रेंड आपको याद रखना ये ला तांबा। मानव के द्वारा सबसे किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो तांबा का। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर काम करता है। किस पे? पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर काम करता है। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो आपको पता होना चाहिए फ्रेंड, शहतूत की जो पत्तियां होती है उस पर पाले जाते हैं, ठीक। चलो फ्रेंड हम आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान में खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है फ्रेंड? तो तांबे की खान के लिए। किसके लिए? तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो फ्रेंड शुक्र जो है वो पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह है, ठीक ना। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो आपको पता होगा ये फ्रेंड, रेटिना पे बनता है। कहाँ पे बनता है? रेटिना पे बनता है। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो विकिरण के द्वारा जो है सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण होता है, ठीक ना, इस विधि से, विकिरण से। चलो आगे बढ़ते फ्रेंड। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? तो वाटसन और क्रिक। किसने? वाटसन और क्रिक। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो डेसिबल में। किसमें? डेसिबल में जो है ध्वनि की इंटेंसिटी को, साउंड की इंटेंसिटी को नापते हैं, ठीक है ना फ्रेंड। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो एपीकल्चर। क्या कहलाता है? एपीकल्चर। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो होम पेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होम पेज कहा जाता है। चलो फ्रेंड हम आगे बढ़ते हैं। गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किस दर्पण का? तो उत्तल दर्पण का जो है उपयोग किया जाता है।
सामान्य परिस्थिति में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो 332 मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है ना। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? तो फ्रेंड, शुक्र जो है एकमात्र ऐसा ग्रह है जो अपनी धुरी पर मतलब जो है पूरब से पश्चिम की ओर घूरती है, ठीक है ना। और पृथ्वी किधर किससे घूरती है? तो पश्चिम से पूरब की ओर घूरती है, ठीक है ना। ये वाला याद रखना फ्रेंड, ठीक। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन जो है सबसे अधिक मात्रा में है, ठीक ना फ्रेंड। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र जो है वो सबसे चमकीला ग्रह है जो कि पृथ्वी से दिखाई देता है। सौरमंडल की आयु कितनी है? तो 6 अरब वर्ष है। सौरमंडल की जो है आयु कितनी है? तो 6 अरब वर्ष है, ठीक। चलो फ्रेंड, हम आगे बढ़ते हैं। कौन सा पुष्चल तारा 760 मतलब 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो हेली पुष्चल तारा जो होता है फ्रेंड वो 76 साल के बाद दिखाई देता है एक बार, ठीक ना फ्रेंड। पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी कितनी है? तो 15 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी और सूर्य, ये जो है पृथ्वी और सन, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? तो 15 करोड़ मीटर है, ठीक। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो 500 सेकंड लेता है। कितना सेकंड लेता है? 500 सेकंड लेता है। ये याद रखना फ्रेंड, पूछ देता है। और बच्चा सब जो है फ्रेंड वो छोटे से ही क्वेश्चंस में फंस जाते हैं, ठीक है ना। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? तो 14 मई 1974 को जो है फ्रेंड पोखरण में जो परीक्षण किया गया था, जो कि पोखरण कहाँ पे है? राजस्थान में, ठीक ना। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श करते हैं वह क्या कहलाता है? तो वो है जो है फ्रेंड वो हार्डवेयर कहलाता है, जिसको हम स्पर्श करते हैं, छूते हैं बाहर से, ठीक है ना, जिस भाग को। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो रेडॉन। कौन सी है फ्रेंड? तो रेडॉन। चलो फ्रेंड, हम आगे बढ़ते हैं। मेनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो थोरियम। कौन सा खनिज पाया जाता है फ्रेंड? तो थोरियम। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो थायराइड। कौन सी है? थायराइड। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो व्हेल मछली जो है संसार का विशालतम स्तनधारी है, ठीक है ना, व्हेल। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो लैंड स्टेनर ने जो है ब्लड ग्रुप की खोज की थी, ठीक है ना फ्रेंड। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो बॉक्साइड जो है फ्रेंड एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो स्पुतनिक 1। क्या? स्पुतनिक 1। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो डायनेमो की मदद से जो है फ्रेंड, किसकी मदद से? डायनेमो की मदद से जो है विद्युत ऊर्जा को हम लोग, यांत्रिक ऊर्जा को जो है हम विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं, ठीक फ्रेंड। चलो हम आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? तो फ्रेंड उसको रैम बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रिक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो भूकंप की जो है इंटेंसिटी को नापा जाता है, भूकंप की तीव्रता को नापा जाता है। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? तो एल्युमिनियम जो है फ्रेंड वो सबसे अधिक धातु है। किस ग्रह को सांध्य तारा कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को जो है सांध्य तारा कहते हैं, ठीक है ना।
वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? तो क्षोभ मंडल कहते हैं। जो वायुमंडल है हम लोगों का फ्रेंड, वो उसकी जो सबसे निचली परत है, लेयर है, उसको क्षोभ मंडल कहते हैं। पृथ्वी का 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो 4 मिनट लगता है। पृथ्वी का मतलब पृथ्वी को जो है फ्रेंड 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो 4 मिनट लगता है। ये याद रखना फ्रेंड, ठीक। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसने बनाया है? तो जिप्सम। अच्छा, किससे बनता है, किसने बनाया, सॉरी फ्रेंड। प्लास्टर ऑफ पेरिस तो आप जानते ही है फ्रेंड। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो जिप्सम से। किससे बनता है? जिप्सम से। चलो फ्रेंड हम आगे बढ़ते हैं। मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गल्फरों की सहायता से। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो फोटोसिंथेसिस फ्रेंड, जिसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? तो अपकेंद्र बल से, ठीक ना, अपकेंद्रीय बल से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो ये कहाँ पे है? तो मुंबई में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है फ्रेंड? मुंबई में। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फर खान को जो है सीमांत गांधी कहा जाता है, ठीक है ना फ्रेंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड जो है वो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक फ्रेंड। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो फ्रेंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे पहले राष्ट्रपति, आपको पता ही है ये। काली मिट्टी, काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कपास के लिए, जो कॉटन होता है फ्रेंड, उसके लिए काली मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त है, ठीक है ना फ्रेंड। चलो आगे बढ़ते हैं। कौन सी विदेशी आक्रमणी, अच्छा कौन सी अरे यार, कौन सी विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया? तो नादिर शाह जो थे फ्रेंड, उन्होंने ही जो है कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन को लूट करके जो है स्वदेश लेके चला गया था, और लेके चला भी गया है, और क्या। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली पर्वत माला जो है वो सबसे भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, ठीक ना। धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? तो फ्रेंड 71% जो है लगभग पानी है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो बांग्लादेश से। किस देश से लगती है फ्रेंड? तो बांग्लादेश से लगती है। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? मतलब तो क्या है, कौन सा है फ्रेंड? तो बृहस्पति जो है हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को जो है क्या कहा जाता है? बिहार का शोक नदी कहा जाता है फ्रेंड, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। गैस सिलेंडर से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो इथाइल मरकेप्टेन को जो है मिलाया जाता है, ताकि अगर लीकेज हो तो उसको हम पता कर सकें। चलो फ्रेंड हम आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो नाइट्रोजन गैस का जो है सबसे अधिक प्रतिशत है, ठीक ना, गैस का। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो ओडिशा में जो है स्थित है, ठीक ना फ्रेंड। कोणार्क मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो ओडिशा में। किस देश के अलग होकर 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? तो पाकिस्तान से। किस देश से? तो पाकिस्तान से। कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ क्या होता है फ्रेंड, फुल फॉर्म? तो वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब होता है। 1 किलोबाइट, जिसको आप क्या भी बोलते हो, ठीक फ्रेंड, में कितनी बाइट होती है? तो 1024 बाइट होता है। कितना बाइट होता है? 1024 बाइट।
भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है किए थे। ठीक ना फ्रेंड, चलो हम आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो बटुकेश्वर दत्त जो थे वो भगत सिंह का साथी था। ठीक ना। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो 1940 में ही जो है फ्रेंड सबसे पहले उन्होंने मुस्लिम लीग ने जो है भारत विभाजन की मांग की थी। ठीक है ना। कम्युनिवाल पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो एनी बेसेंट ने जो है कम्युनिविल पत्रिका का प्रकाशन किया था। ठीक ना फ्रेंड। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? ठीक ना। तो अमर्त्य सेन को जो है फ्रेंड एकमात्र ऐसे भारतीय हैं जिनको अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक ना फ्रेंड। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों से जो है 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून बनाया गया था। ठीक है ना फ्रेंड। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की? तो फ्रेंड कहाँ पे की थी? तो इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। ठीक है ना। इलाहाबाद के आयोजित दरबार में। ठीक है ना फ्रेंड। लॉर्ड वेल्जी के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की थी? तो हैदराबाद के निजाम ने जो है किए थे। ठीक है ना फ्रेंड। लॉर्ड वेल्जी के साथ जो है सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य ने किया था? मतलब किस राज्य के शासन ने किया था? तो हैदराबाद के निजाम ने। ठीक है ना फ्रेंड। चलो हम आगे बढ़ते हैं। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड। कौन है? गोंड। गोंड जो है भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है। ठीक है ना फ्रेंड। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट जो थे वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। ठीक है ना। शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो भगत सिंह को जाना जाता है। ठीक है ना। शहीद ए आजम के नाम से। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? तो माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप जो है भारत का विभाजन हुआ था। किसके? तो माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप। ठीक है ना फ्रेंड। ये याद रखना, माउंटबेटन की योजना के फलस्वरूप जो है भारत का विभाजन हुआ था, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, पूछ दिया जाता है। जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े की हत्या किसने की थी? जनरल डायर की हत्या किसने की थी? तो उधम सिंह ने जो है जनरल डायर की हत्या की थी। ठीक फ्रेंड। चलो हम आगे बढ़ते हैं। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? तो 1905 ईस्वी में जो है गवर्नर लॉर्ड कर्जन द्वारा जो है किया गया था। ठीक फ्रेंड। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो टोटल कितने हैं फ्रेंड? तो 24 उच्च न्यायालय हैं। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? तो जीबी मालवंकर जो थे वे प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष थे। ठीक है ना फ्रेंड। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा जी को जो है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो आंध्र प्रदेश से संबंधित मानी जाती थी फ्रेंड। किससे? तो आंध्र प्रदेश से।
मोहिनी अष्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो किससे संबंधित मानी जाती है फ्रेंड? तो केरल राज्य से। ठीक है ना फ्रेंड। चलो आगे बढ़ते हैं। ये जो है फ्रेंड ये सब इम्पोर्टेंट हो जाता है। भारतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो तमिलनाडु से संबंधित मानी जाती है। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का है। कहाँ का फ्रेंड? तो केरल का है। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो जम्मू कश्मीर में जो है फ्रेंड इसका ज़्यादा उत्पाद किया जाता है, सबसे अधिक होता है। भारत में प्रथम बहुउद्देश्य परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो दामोदर नदी पर किया गया था। ठीक फ्रेंड। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बमेश चंद्र बनर्जी जो थे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बने थे। ठीक फ्रेंड। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी को जो है गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। ठीक फ्रेंड। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अरे यार अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? मतलब संयुक्त राष्ट्र शांति अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त संघ के किस अंग की है? तो सुरक्षा परिषद की है। ठीक, किसकी है? तो सुरक्षा परिषद की है। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो थे पहला भारतीय नागरिक थे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार पाया था। कब पाया था? तो 1913 ईस्वी में। ठीक है ना फ्रेंड। मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो 1995 में जो है शुरू किया गया था मिड डे मील योजना को। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा है? तो बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा फ्रेंड? तो अमार सोनार बंगला, अमार सोनार बंगला, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखे थे। ठीक है ना फ्रेंड। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोधी जी थे। कौन थे? बहलोल लोधी जी थे। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो फ्रेंड 42वां जो संशोधन हुआ था, संविधान संशोधन हुआ था, उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ठीक फ्रेंड, इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। चलो फ्रेंड हम आगे बढ़ते हैं। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैस का मिश्रण ले जाते हैं? आपको याद होगा फ्रेंड, ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण ले जाते हैं। ठीक ना फ्रेंड, ताकि वो जो है बैंड नाम की बीमारी से बच सके। होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? तो हनीमैन। कौन था? हनीमैन। फलों का पकने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? तो एथिलीन। कौन सी गैस? तो एथिलीन गैस। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? तो कौन सा फ्रेंड? चैत। सबसे पहला माह कौन सा है? तो चैत है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो बांसुरी बजाते थे। ठीक है ना। कौन सा बजाते हैं? तो बांसुरी बजाते। ठीक। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए फ्रेंड? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। कम से कम 25 वर्ष होने चाहिए प्रधानमंत्री बनने के लिए। ठीक है ना फ्रेंड, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो है प्रधानमंत्री के लिए कितना होता है, राष्ट्रपति के लिए कितना होता है, इसको याद रखिएगा। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने जो है सांची के स्तूप का निर्माण कराया था। चलो फ्रेंड हम आगे बढ़ते हैं।
यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कर्नाटक का जो है लोक नृत्य है कौन? यक्षगान। ठीक है ना। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो भारत और चीन के बीच जो सीमा बनाती है फ्रेंड, उस रेखा को क्या बोलते हैं? मैकमोहन रेखा। ठीक है ना फ्रेंड, इसको याद रखना। प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? तो तना। कौन सा भाग है? तो तना, ये याद रखना। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से कितना होता है? 20,000 हर्ट्ज तक। कितना होता है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है ना फ्रेंड। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो बिहार की। किस राज्य की? तो बिहार राज्य की है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो नेपाल में। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को जो है फ्रेंड दक्षिण गंगा कहा जाता है। इसको आप याद रख लेना। ठीक है ना, इसको आप याद रख लेना फ्रेंड। ठीक है ना। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? ठीक है ना। तो वो कौन थे फ्रेंड? नीलम संजीवा रेड्डी जो थे निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे। ठीक है ना। चलो फ्रेंड आगे बढ़ते। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती है? तो गंगा, ब्रह्मपुत्र। ठीक है ना फ्रेंड। सुंदरबन डेल्टा पता ही है कौन सी नदियां बनाती है? तो गंगा, ब्रह्मपुत्र। ठीक है ना। चलो फ्रेंड हम आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? तो लोथल जो था फ्रेंड वो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर था। ठीक है ना, लोथल। किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? तो अमीर खुसरो को जो है फ्रेंड सितार और तबले का जनक माना जाता है। ठीक है ना। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो पामीर, या फिर आप कह सकते हो तिब्बत का पठार जो है विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। ठीक है ना। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो हम जो भी होता है प्रधानमंत्री जी होते हैं। ठीक है ना फ्रेंड। प्रधानमंत्री जी जो है योजना आयोग का अध्यक्ष होते हैं। ठीक। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो हाइड्रोजन। कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो हाइड्रोजन गैस। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो मिहिर सेन जो थे वो इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय थे। ठीक है ना फ्रेंड। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? तो 746 वाट के बराबर होती है। ठीक है ना फ्रेंड।